वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अभी तक अपन ने जनरल सॉल्यूशन देखा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा, एंड नाउ हियर वी डिस्कस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले आप समझेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अपन उस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हियर वी राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब, जैसे जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन obtained from general solution by giving some particular value. ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखिए, इतनी सी लाइन है, बस एक लाइन। दी न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल which satisfies the given trigonometric equation is called principal solution. इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थीटा की वो छोटी से छोटी वैल्यू न्यूमेरिकली का मतलब है साइन एक्सेप्ट करना है, साइन को छोड़ना है। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आपने बतानी है कि न्यूमेरिकली छोटे से छोटा वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट इज कॉल्ड अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यह है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, छोटे से छोटा, लीस्ट से लीस्ट। तो कुछ बातें मैंने ओवरऑल कंक्लूड करके निकाली हैं आपके लिए कि जब भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट थिंग तो ओवरऑल जो है एक रिजल्ट की हमेशा आप ये पाओगे, ये कुछ बातें नोटेबल हैं, इनको आप हमेशा याद रखें। फर्स्ट थिंग हमारी ये है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज lies in this interval -पाई, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है थीटा, और ये +पाई। ये बात को आप सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना। कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन आता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो -180 और मैक्सिमम +180 होता है। कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप 180 से ज्यादा मत करना। यदि मैं नंबर लाइन पर इनको बना दूं तो इसका मतलब जो है कि मान लो दिस इज योर -180 और ये है आपका +180, बीच में होता है आपका 0, जहां पर आपकी ये वाई एक्सिस बनी होती है। तो ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू -180 से +180 होता है।
इसका मतलब ये है, और यहां पर भी आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात आपने नोटिस करनी है कि 180 पे डार्क सर्कल बना है और -180 पे होल बना है। होल का मतलब है वो इंक्लूडेड नहीं है, डार्क का मतलब है इंक्लूड करना है। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू +180 हो सकता है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी -180 नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपकी जो वैल्यूज हैं 180 और 180 से छोटी होना चाहिए और -180 से बड़ी होना चाहिए। मतलब -180, -170, -160, -150, -140 एंड सो ऑन, 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 180 डिग्री। इसके बीच में ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर इसके बाहर नहीं जाएगा, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं आपका आंसर इसी बात से चेक कर लूंगा, कभी आप इसके बाहर गए तो आप गलत हो जाओगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा लाइज बिटवीन -180 से +180, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। दूसरा बात जो है, कभी कभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे, एक मिनट रुकिए, जरा इंक गिर गया है। चलिए, तो आप देखेंगे कि इफ टू न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल will qualify for principal solution, then preference is given to the positive value। तो तवज्जो आपने पॉजिटिव वैल्यू को देना है। अब ओवरऑल इसका मतलब ये है, मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड पॉइंट, पहले इसका वो स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, मेरे चेहरे के साथ लो। डन हो गया? यस सर, बहुत अच्छा है। ओके, हाँ चलिए ठीक है। अभी देखिए, ना हियर सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि मान लो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल, इस सेकंड पॉइंट को समझने के लिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा π/3। ये वो सबसे छोटा एंगल है जिसपे cos की वैल्यू 1/2, प्रिंसिपल का मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल। लेकिन एक्चुअली जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप किसी क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते तो ये मेथड के स्टेप्स भी मैं आपके साथ ये क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूं कि जब आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उसको फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, स्टेप वाइज क्या आपका प्रोसीजर होगा। तो इफ वी हैव, जैसे इसका जो आंसर है वो π/3 है, कैसे आया वो मैं अब आपको बता रहा हूं। So when we have to find the principal solution of any trigonometric equation,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहली बात तो आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखिए, और देखने के बाद आप देख रहे हो कि कॉस है और पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ जो नंबर दिया होगा दो ही साइन के साथ आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो आपने ये देखना है कि आपको पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सा दिया है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा दिया है। तो कॉस दिया है और पॉजिटिव दिया है, और आप ये जानते हैं पहला स्टेप क्वाड्रेंट मार्क करना है। ये 4 क्वाड्रेंट है आपके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग है इनका। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये चौथा और लास्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है। और आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेंट मार्क करना है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 क्वाड्रेंट है। अब आपको ये मैंने पहले भी सिखाया था कि जब आप इन क्वाड्रेंट में एंगल लिखो, अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1/2 है, साइन छोड़ दो, 1/2। कॉस कितने एंगल पे 1/2 देता है, तो 60 डिग्री पे, π/3 पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे आप तो π/3 आएगा। सो देयरफॉर थीटा का वैल्यू या तो π/3 होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे, -π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, -π/3। क्योंकि आपने साइन स्कीम में ये पढ़ा हुआ है कि यदि आप ये एंगल को π/3 बोलते हो 60 डिग्री, तो बिल्कुल सेम एंगल बनाएंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेंस ऑफ एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए π/3 है, तो फोर्थ के लिए -π/3 लिखेंगे। तो आप देख रहे हो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की न्यूमेरिकल लीस्ट वैल्यू के लिए 2 एंगल क्वालिफाई किए हैं, π/3 भी न्यूमेरिकली लीस्ट है और -π/3 भी न्यूमेरिकली लीस्ट है। न्यूमेरिकली लीस्ट का मतलब होता है साइन एक्सेप्ट करना है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है, π/3 तो मैंने ये वही पॉइंट लिखा है कि if two numerically least angle will qualify for the principal solution, then preference is given to the positive one। तो अपन प्रेफरेंस किसको देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को। तो अपना जो आंसर लिखा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है इज π/3। नेगेटिव नहीं लेना, इसको बड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली नोट कर लीजिए। दिस इज सेकंड पॉइंट, ये पूरा सेकंड पॉइंट है आपका। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। नो डाउट्स। ओके, अब एक जो बात है वो ये है कि जो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको अभी एंगल लिख के दिया -π/3, एक आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल तो अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं 2π - π/3। अब मैं आपके साथ वो बात डिस्कशन में ला रहा हूं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज इस चैप्टर में, मतलब इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने ये बात देखी थी, थर्ड पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि मेरे को यदि किसी एंगल अल्फा को इस तरीके से क्वाड्रेंट में मेंशन करना है, मैं आपको बताता था कि 4 क्वाड्रेंट है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, ये अपन ने बनाया हुआ है वहां पर। यहां पर मैं क्वाड्रेंट मेंशन कर रहा हूं, क्वाड्रेंट लिखे, तो अपन जानते हैं 4 ही 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर, और यहाँ पे एक्चुअल एंगल थीटा है। तो आप ये जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए
एंगल यदि अल्फा हमने लिया है तो इस एंगल अल्फा को सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखते हो, 180 माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से लिखा जाता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई एंगल लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे आपको 210 डिग्री लिखना है तो 210 डिग्री लिखने के दो तरीके हैं। 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस अल्फा, या फिर आपको इसका दूसरा तरीका भी बताया था, इट कैन ऑल्सो बी रिटन व्हाट, माइनस पाई प्लस अल्फा। वेरी गुड, ये क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है, -180 प्लस अल्फा। दोनों तरीके से आप एक ही जगह पर पहुंचते हो। एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है 180 प्लस, और एक क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है -180 प्लस अल्फा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल को लिखने के भी दो तरीके थे। एक तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज जाओ आप, जैसे इसी -π/3 को लिखना है तो इस -π/3 को यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2π -π/3, है ना। तो एक तरीका अपना ये था 2π माइनस अल्फा, या फिर आपको दूसरा तरीका क्या समझाया था, माइनस। ये आपने किसी भी क्वाड्रेंट के लिए वैल्यूज लिखी हुई हैं, इस तरीके से आप एंगल मेंशन करते थे। ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में समझाया। बट अब जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं चूज कौन कौन सा कर सकता हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आपने सबसे पहला नोट आज लिखा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका कभी -180 और -180 से छोटा नहीं हो सकता, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सॉल्यूशन -180 से +180 के बीच में लाई करता है। तो इसलिए मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते वक्त थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई एंगल आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज नहीं कर सकता। जैसे 210 डिग्री हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, क्योंकि 210 डिग्री तो 180 से ज्यादा हो गया, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होएगा ही नहीं। तो जैसे ये 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आप 180 से ज्यादा हो जा रहे हो, तो फिर आप उसके लिए कौन सी डायरेक्शन यूज करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यही एंगल चूज करने, लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ के लिए चूज करने जाओगे तो फिर आप ये यूज करेंगे। और ऐसा लिखते वक्त कभी भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन -180 से +180 की रेंज को नहीं छोड़ेगा। मतलब ओवरऑल ये जो थर्ड टेबल से कंक्लूजन आया है वो ये आया कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते वक्त वी यूज कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप कौन सी डायरेक्शन यूज करोगे, ये वाली डायरेक्शन यूज करोगे। और यदि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एंगल लिखना है तो फिर आप कौन सा डायरेक्शन यूज करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेंगे। ध्यान में आ गया। तो ये डायग्राम आपको इस तरीके से, ये मैं आपको केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बात बता रहा हूं कि जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप क्वाड्रेंट मार्क करते हो। क्वाड्रेंट मार्क करने के बाद आपको ये तो पता चल जाता है कि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यदि आपका थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप उसके लिए डायरेक्शन कौन सी यूज करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्शन कौन सी यूज करेंगे, क्लॉकवाइज। ऐसे यूज करते वक्त कभी भी आप -180 से +180 के बीच में बाहर नहीं होते, ये रेंज से बाहर नहीं होते। अब आप ये भी जानते हो कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपको थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे यहां भी आप देख रहे थे
कॉस थीटा बराबर 1/2, दो वैल्यूज मिली। और जहां पर जो खासियत थी कि यहाँ दोनों के दोनों वैल्यूज आपके बिल्कुल सेम आ गए थे, π/3 π/3, तो हमने प्रेफरेंस किसको दे दिया था, पॉजिटिव को। लेकिन हर बार आपके साथ ये घटना नहीं घटेगी। जैसे मैं आपको बात करूं tan थीटा के लिए सपोज, या tan थीटा छोड़े sin थीटा ले ले, चलो इसकी जगह पर अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात के लिए समझने के लिए, if we have to find the principal solution of sin theta equals to 1/2, sin theta equals to 1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये जानते हैं कि sin थीटा जो है वो पॉजिटिव है दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। और जब फर्स्ट और सेकंड में आएगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही यूज करेंगे, मतलब दोनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज से लिखने हैं। तो सर 5/6 and 7/6। हाँ, इसको सेट 7 नहीं आएगा, π/6 और 5/6 है। 7 5/6। अबे 7 नहीं आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट सर है 5 है। 5 ओके सर 5/6। हाँ, तो अपन इन दोनों के लिए अब कौन सी डायरेक्शन यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड के लिए भी। तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, π/6 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और सेकंड के लिए अपन क्या लिखते हैं, π - π/6 which is 5π/6। So we have two values of theta। अब दोनों में न्यूमेरिकली लीस्ट कौन सा है, π/6 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/6 इज π/6। ये है सॉल्यूशन। बस आपने इतना ही करना है, ऑप्शन पे टिक कर दो, खत्म हो जाता है। दो एंगल क्वालिफाई किए, फर्स्ट और सेकंड में आ गए थे तो एंटी क्लॉकवाइज से लिख दिए दोनों, और एंटी क्लॉकवाइज से लिखने के बाद हियर वी गेट न्यूमेरिकली लीस्ट π/6। एक ही मिल रहा था, देखो छोटा। कॉस के केस में क्या होता था, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे थे, लेकिन साइन के केस में एक ही न्यूमेरिकली इक्वल आता है, सॉरी एक ही न्यूमेरिकली एंगल मिलता है छोटा लीस्ट। इसको नोट करिए। हो गया सर। अब जैसे अपन एक क्वेश्चन इसमें ऐसा डाल रहे हैं जिसके लिए अपन को, जैसे अभी अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे कॉस थीटा वाला, इसमें अपन ने एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया था और एक एंगल के लिए क्लॉकवाइज लिया था, और उसमें खासियत ये हो रही थी कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल आ गए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसा लिया कि जिसमें हमने दोनों क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करनी है। और अब मैं तीसरा क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जिसमें फिर से आपको एक बार डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और एक बार डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी पड़ेगी, और दोनों एंगल न्यूमेरिकली डिफरेंट आएंगे। कॉस में भी हमने अलग अलग डायरेक्शन यूज करी थी, बट वो न्यूमेरिकली सेम आ गए थे। तो अब अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है, स्क्रीनशॉट हो गया इसका? अरे हाँ ना तो बोलो। यस। ओके, नो सर। लो, इतना धीरे नहीं नो बोलोगे तो ऐसा एक डस्टर जाता तो खत्म हो जाती कहानी। करो अभी, इतना तो ले ही लो। सर अब क्या स्क्रीनशॉट ले, बीत के तो चले गया। अरे तुम इतना लेट नो नो सर, मैं अभी 4 बार चल रहा चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मैंने मिटा दिया तो नो सही नो, अब उतने में तो गया वो तुम्हारे नो बोलने में। तो ले लो, इतना टेबल बना लेना, कोई बहुत बड़ी नहीं है बात। ओके सर। हाँ, और भी किसी का छूट गया क्या? सर हो गया, मिटा दो अब। हाँ नहीं, देख लो तुम अभी। जीविता जैसा कोई और है क्या? सर मैं शेयर कर दूंगा ना आप। अरे एक्सक्यूज मी भैया, सर, मेरे जैसा एक कोई तो नहीं पुराना है। वाला ही तो टेबल है। अरे लेकिन अब क्या करें भैया, बच्चे मन के सच्चे, सर सारी दुनिया के आंख के तारे। यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखना, यहाँ थीटा लिखना, यहाँ पर अल्फा बना था, गोला लगा था,
पाई माइनस अल्फा फिर गोला लगा था, समझ लिए तो फिर उसके बाद तो और लिखा था यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा और लिखा था। लो हो गया डन, अभी नोट कर लो। ये तीसरा 3 नंबर, एक्सक्यूज मी सर, पहले स्क्रीनशॉट लो नहीं तो फिर से डेस्कटॉप फिर जाएगा। सर वो ले ऊपर लिया? वाले लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा और 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। नहीं नहीं, 2 लिखिए बस क्वाड्रेंट जिसमें आता है वो। अभी हो गया स्क्रीनशॉट सभी का? Yes. अब ये जीविदा की आवाज ही नहीं निकल रही। यस सर हो गया है। हाँ चलो ठीक, ओके मूविंग ऑन टू दी। हाँ बोलो। मेरे जैसा ट्यूशन में कोई नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यस सर, एक ही में एक ही, यूनिक बोलते हैं इसको, यूनिक। अद्वितीय। हाँ 8वां अजूबा सर। हाँ चलो ठीक, अभी अजूबे पे अपन क्लास के बाद चर्चा करेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड सम, 2 मैंने आपको भी बता दिए। तीसरा जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो ये है कि जैसे अब मैं आपको दूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू -√3, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है। तो आप ये जानते हो कि अब ये जो है tan थीटा 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में। फर्स्ट में पॉजिटिव है tan और थर्ड में पॉजिटिव है tan। तब मेरे को 2 मिल रहे हैं और आपने पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड के लिए अपन एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज जाते हैं। अब इसको देख के ही आप बता सकते हो कि मेरे को सेकंड तक पहुंचना है तो मेरे को एंगल ज्यादा कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी, मतलब एंगल ज्यादा फॉर्म होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। जबकि फोर्थ में पहुंचना है तो मैं क्लॉकवाइज से जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो इसका आंसर पक्की बात है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। मतलब यदि आप थीटा का वैल्यू लिखना चाहें यहाँ पर तो न्यूमेरिकली तो आप देखोगे √3 आता है 60 डिग्री, π/3। अब π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में 2 π/3। वेरी गुड, पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो 2 π/3 आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ये लिखा π/3। जाएगा -π/3। तो न्यूमेरिकली लीस्ट दोनों में -π/3 है, इसलिए आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/3 होगा। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सर 2 π/3 क्यों नहीं लिखे? अबे यार तुम धन हो बिल्कुल, साहिल साहू। न्यूमेरिकल लीस्ट समझता क्या? हेलो, हाँ सर। न्यूमेरिकली लीस्ट, हाँ इन दोनों न्यूमेरिकली लीस्ट का मतलब क्या होता है पहले वो बता मेरे को साहिल। सर अरे जो बताओ आपने ना। समझाए थे। साहिल साहू सर मैं क्या समझ बताएं गया हूँ आपको? लेकिन समझा नहीं सकता। नहीं नहीं समझाओ, भी समझाना पड़ेगा तुमको। लवकर सांगा, न्यूमेरिकली लीस्ट का मतलब क्या होता है? अरे बोलो साहिल साहू। हाँ सर बता रहा। हाँ, सर वो टाइम उसका थोड़ी। प्रेफरेंस पॉजिटिव वैल्यू को दिया जाता है। अरे तुम बिल्कुल ही धन हो, मैं महाराज मान गए हम तुम्हें। न्यूमेरिकली लीस्ट का मतलब होता है, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कभी किसी टेस्ट में -8 मार्क्स मिला तो मैं आपको बोलूं कि भाई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, जो मार्क्स आपको मिले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, तो उसको आप केवल साइन छोड़ देना माइनस का, बताना सर 8 मार्क्स मिला। ये न्यूमेरिकल का मतलब होता है। न्यूमेरिकल का मतलब केवल नंबर बताना है, साइन नहीं बताना। कोई भी नंबर लिखते तो 2 चीजें आप लिखते हो, सामने उसका साइन और फिर वो नंबर। जैसे -2 लिखा है
तो -2 नंबर हो गया और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 2। साहिल साहू समझ रहा है? यस सर, समझ गया। अब ये बताओ 2π/3 और -π/3 में न्यूमेरिकली छोटा कौन सा है? 5/3। पक्का 2π/3 तो नहीं है? नो सर, 5/3 तो फिर आंसर क्या होगा? -5/3। अभी नहीं समझा? समझ गया सर। अरे धन हो महाराज, चलो समझ गए। नोट करो उसको, स्क्रीनशॉट लो। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपने करना है। किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। अरे पूछ लो, शर्माओ मत। कुछ मिलने वाला नहीं शर्माने से। जिसके मन के ऊपर से कई बात वो पूछ लो। अंकित कुमार, कोई डाउट है? अंकित कुमार, आवाज आ रहा क्या? The smallest positive angle satisfying the equation sin square theta -2 cos theta plus 1/4 equals to 0 is, आपके ऑप्शन है π/2, π/3, π/4, π/6। करिए आंसर इसका। और हर्ष अंबाते का करेक्ट है। अथर्व ने लास्ट आंसर, अथर्व रॉन्ग है लेकिन ये, और एवरीवन में आंसर किया और रॉन्ग भी है ये। So here we discuss the solution of this question. The correct value is π/3, 60 डिग्री आता है। We have to find the smallest value of the angle, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने निकालना है। फैज खान करेक्ट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करने का है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, it can be written 1 minus cos square theta. Now remaining 2 cos theta and plus 1/4 as such. Now here we multiply whole equation by 4. 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है, और अब सारे टर्म्स उठा के वहां ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड। तो हियर वी गेट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 8 cos थीटा और माइनस का 5 बराबर 0। अब यदि आप इसके फैक्टर्स निकालने जाओगे तो फैक्टर्स आते हैं tan cos थीटा -2 cos थीटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। ना फर्स्ट टू टर्म में 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटर्न 2 cos थीटा प्लस 5, और माइनस कॉमन ले लिया तो 2 cos थीटा प्लस 5। तो हियर वी गेट 2 फैक्टर्स। एक आपका आता है 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0, और एक आपका देगा cos थीटा बराबर 1/2। यहां से cos थीटा की वैल्यू -5/2 आती है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो cos थीटा 1/2 आएगा, और आप जानते हो cos थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, क्योंकि cos 90 0, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2। 1/2 आएगा ओनली 60 पे, तो करेक्ट आंसर इज 1/2, सॉरी π/3 cos 60। तो केवल क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना था एंड यू गेट योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर। बाकी मिलेंगे कल, आज के लिए फिलहाल इतना।
धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, बाय शुभरात्रि सर, और थैंक यू सर। बाय एवरीवन।